हेलो दोस्तों, आपको कपिल की कहानियां चैनल में स्वागत है। उस शांत सुबह की बात है जब कपिल वस्तु के हरे भरे जंगल में, जहां पेड़ों की पत्तियां सूर्य की पहली किरणों में चमक रही थीं, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति थी जो हिमालय की ऊंची चोटियों जितनी स्थिर और महासागरों जितनी गहरी थी। आसपास बैठे भिक्षुगण उनके चेहरे पर ज्ञान की आभा लिए अपने गुरु की अमृतवाणी सुनने के लिए एकाग्रचित्त थे। जंगल की पत्तियां हवा में धीरे धीरे सरसरा रही थीं, मानो वे भी इस पवित्र सभा का हिस्सा हों। दूर कहीं से बहते झरने की मधुर ध्वनि उस शांति को और भी बढ़ा रही थी। हर ओर एक दिव्य और अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा था। इसी शांतिपूर्ण वातावरण में अचानक एक तेज हवा की तरह एक व्यक्ति वहां आया। उसके कदम इतने तेज थे कि जमीन पर धूल उड़ने लगी और उसका आगमन उस शांत वातावरण में एक अप्रत्याशित बाधा था। उसके माथे पर क्रोध की लकीरें गहरी थीं, मानो हजारों वर्षों की निराशा उसके चेहरे पर अंकित हो। उसकी आंखें अंगारों सी दहक रही थीं, जिनमें प्रतिशोध की ज्वाला स्पष्ट दिख रही थी। वह एक धनी व्यापारी था जिसका नाम रत्नसेन था। कुछ समय पहले ही उसे व्यापार में एक बड़ा घाटा हुआ था जिसने उसकी सारी जमा पूंजी छीन ली थी। यह घाटा सिर्फ धन का नहीं था, बल्कि उसके अभिमान और आत्मसम्मान पर भी एक गहरा आघात था। उसका मन कटुता और प्रतिशोध से भरा हुआ था और उसे अपने दुख का कारण हर जगह दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध के बारे में सुना था कि वे शांति और धैर्य के प्रतीक हैं, कि वे हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। लेकिन रत्नसेन के क्रोध ने उसे अंधा कर दिया था और उसे लगा कि बुद्ध की शांति केवल एक ढोंग है, एक दिखावा है, जिसे वह अपनी ही पीड़ा का दर्पण दिखाकर तोड़ सकता है। वह सोचता था कि बुद्ध ने कभी वास्तविक कष्ट नहीं झेला है, इसलिए उनकी शांति खोखली है। रत्नसेन ने बुद्ध को देखते ही अपनी सारी निराशा, अपनी सारी कुंठा और अपने सारे क्रोध को शब्दों के माध्यम से उगलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि वह जंगल में गूंजने लगी, जैसे कोई जहरीला सांप फुफकार रहा हो। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, उनकी शिक्षाओं का उपहास किया, उन्हें निष्क्रिय और अज्ञानी बताया। उसने उनके शिष्यों पर भी कटाक्ष किए, उन्हें बेवकूफ और अंधे अनुयायी कहा। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि जंगल के पक्षी भी सहम गए और अपनी चहचहाहट भूलकर कुछ पल के लिए शांत हो गए। शिष्यगण जो अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे, क्रोधित होने लगे। उनकी मुट्ठियां अनायास ही कस गईं और उनके चेहरे पर अपने गुरु के अपमान के कारण चिंता और रोष की रेखाएं उभर आईं। उन्हें अपने गुरु के अपमान पर बहुत दुख हो रहा था और वे किसी भी क्षण रत्नसेन को रोकने के लिए उठ खड़े होने वाले थे। लेकिन बुद्ध अपने स्थान पर वैसे ही अविचल और अडिग बैठे रहे, जैसे कोई विशाल पर्वत तूफान के सामने अडिग रहता है। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई क्रोध नहीं था और न ही कोई प्रतिक्रिया। उनकी आंखें शांत और करुणामयी थीं, जैसे वे रत्नसेन के क्रोध को नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई गहरी पीड़ा और अज्ञानता को देख रहे हों। वे जानते थे कि रत्नसेन का क्रोध उसकी अपनी असुरक्षा और दुख का परिणाम था। रत्नसेन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी गालियों की बौछार जारी रखी। वह चिल्लाया, तुम क्या जानते हो दुख क्या है? तुम तो यहाँ आराम से बैठे हो, जबकि दुनिया में लोग पीड़ा से मर रहे हैं, भूख से बिलख रहे हैं और अन्याय का शिकार हो रहे हैं। तुम्हारी शांति एक दिखावा है, एक भ्रम है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो वास्तविकता से दूर भागते हैं। उसने अपने व्यापार के घाटे, अपने परिवार की समस्याओं और अपने भीतर के खालीपन का जिक्र किया और हर बात के लिए संसार को दोषी ठहराया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध एक अंधीन कुआं है और वह जितना अधिक उसमें से निकालता, उतना ही अधिक वह भरता जाता था। समय बीतता गया
सूरज थोड़ा और ऊपर चढ़ आया। उसकी किरणें पेड़ों के घने पत्तों को चीरती हुई नीचे आ रही थीं। रत्नसेन बोलता रहा जब तक कि उसकी आवाज पूरी तरह से बैठ नहीं गई और उसके शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त नहीं हो गई। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था, पसीने से भीगा हुआ था और वह हाँफ रहा था जैसे उसने कोई लंबी दौड़ पूरी की हो। अंततः जब कहने के लिए कोई और शब्द नहीं बचा और चिल्लाने के लिए कोई ताकत नहीं बची, तो वह पूरी तरह से शांत हो गया। उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और उसके भीतर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। केवल उसकी तेज सांसों की आवाज ही उस चुप्पी को भंग कर रही थी। शांत होने के बाद रत्नसेन ने आश्चर्य और कुछ हद तक भय के साथ बुद्ध को देखा। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध क्रोधित होकर उसे जवाब देंगे, उसे डांटेंगे या कम से कम डरकर चुप हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध ने तो कुछ भी नहीं कहा था। उनकी मुद्रा वही शांत और करुणामयी थी। इस अनपेक्षित प्रतिक्रिया ने रत्नसेन को और भी भ्रमित कर दिया। उसके भीतर एक नया प्रश्न उठा, ऐसा कैसे संभव है? क्या तुम मुझसे डरते हो? रत्नसेन ने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। उसकी आवाज में अब पहले वाला रोष नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। तुमने कुछ भी नहीं कहा। क्या तुम्हें मेरे शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी मुस्कान इतनी हल्की और इतनी गहरी थी कि उसने रत्नसेन के भीतर के क्रोध की दीवार को भेद दिया, जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे कोनों को रोशन कर देती हैं। उनकी आंखें अब भी करुणामयी थीं। उनमें कोई निर्णय नहीं था, केवल समझ थी। उनकी आवाज अत्यंत शांत और स्पष्ट थी, जैसे पहाड़ों से बहने वाली शुद्ध जलधारा जो हर बाधा को पार कर जाती है। प्रिय मित्र, बुद्ध ने अत्यंत कोमलता से कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जब कोई तुम्हें कोई उपहार देता है और तुम उस उपहार को स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका रहता है? रत्नसेन ने झटके से बिना सोचे समझे जवाब दिया, देने वाले का। अगर मैं कोई उपहार नहीं लेता, तो वह जिसने दिया है उसी के पास रहता है। यह तो एक साधारण सी बात है। बुद्ध ने अपनी मुस्कान और गहरी करते हुए कहा, बिल्कुल सही। तुमने बिल्कुल सही समझा। वैसे ही प्रिय मित्र, तुमने मुझे क्रोध दिया, अपमान दिया, कटु शब्द दिए। तुमने अपनी सारी नकारात्मकता मुझ पर उड़ेल दी, लेकिन मैंने उनमें से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। मैंने उन्हें अपने भीतर जगह नहीं दी। मैंने उन्हें अपने मन में प्रवेश नहीं करने दिया। तो अब वे किसके पास रह गए? रत्नसेन स्तब्ध रह गया। यह उत्तर इतना सरल और इतना शक्तिशाली था कि उसने उसके हृदय को छू लिया। उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंध थी। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और वह उत्तर इतना सीधा और इतना स्पष्ट था कि उसने उसके भीतर के क्रोध की सारी गांठें खोल दी। उसका क्रोध जो उसने बुद्ध पर उगल दिया था, वास्तव में बुद्ध ने कभी लिया ही नहीं था। वह क्रोध उसी के पास रह गया था जिसने उसे दिया था। यह एक दर्पण था जिसने उसे अपनी ही कड़वाहट, अपनी ही पीड़ा और अपनी ही अज्ञानता दिखा दी थी। उसने देखा कि वह अपने ही क्रोध से जल रहा था और बुद्ध उस आग से पूरी तरह अछूते थे। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में अब और भी अधिक करुणा थी। क्रोध एक ऐसा विष है जिसे तुम दूसरों को पिलाने की कोशिश करते हो, इस उम्मीद में कि वे इससे पीड़ित होंगे। लेकिन यदि दूसरा उस विष को पीता नहीं है, तो वह विष तुम्हारे ही भीतर रह जाता है, तुम्हें ही जलाता है, तुम्हारी आत्मा को खोखला करता है। शांत रहना, प्रतिक्रिया न देना, यह डर नहीं है जैसा तुम सोचते हो, बल्कि यह गहरी समझ और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यह समझना कि दूसरों का क्रोध, उनका दुख, उनका अहंकार, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपने कर्मों का फल है, और यदि हम उन्हें अपनाते नहीं हैं,
उन्हें अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते तो वे हमें छू भी नहीं सकते। हमारी आंतरिक शांति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और हमें उसे किसी भी नकारात्मकता से दूषित नहीं होने देना चाहिए। रत्नसेन की आंखों में अब पश्चाताप के आंसू आ गए। उसके भीतर का तूफान पूरी तरह से थम चुका था और अब वहां केवल शांति और स्पष्टता थी। उसे अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा हुआ और उसने महसूस किया कि उसने अनजाने में बुद्ध के सामने अपनी ही अज्ञानता का प्रदर्शन किया था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर क्षमा मांगी, उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। बुद्ध ने उसे उठाया और अपने हाथों से उसके कंधे थपथपाए। उन्होंने कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है प्रिय मित्र, आज तुमने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी हैं। जब कोई हम पर पत्थर फेंकता है तो हम उसे उठाना चुन सकते हैं, उसे अपने ऊपर ले सकते हैं या हम उसे वहीं पड़ा रहने दे सकते हैं। हमारी शक्ति हमारी प्रतिक्रिया में निहित है, किसी और के व्यवहार में नहीं। इस घटना ने रत्नसेन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने क्रोध, प्रतिशोध और ईर्ष्या का मार्ग छोड़ दिया और शांति, धैर्य और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वह बुद्ध का एक समर्पित शिष्य बन गया और उसने अपना शेष जीवन दूसरों की सेवा और प्रेम के प्रसार में बिताया। उसने अपने व्यापार में भी ईमानदारी और दयालुता को अपनाया और जल्द ही वह एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन इस बार उसकी सफलता आंतरिक शांति पर आधारित थी। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली, लोगों को यह सिखाती हुई कि सच्चा बल क्रोध में नहीं, बल्कि शांत, धैर्य और आत्मनियंत्रण में है। नमो बुद्धाय। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। शांत रहकर ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। शांति केवल बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि यह भीतर की शक्ति है जो हमें हर नकारात्मकता से बचाती है। यह हमें सिखाती है कि हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार न करें, बल्कि अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखें। यही सच्चा ज्ञान है और यही सच्चा बल है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के क्रोध का जवाब शांति से देने से स्थिति कितनी बदल जाती है? अगर आप ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हो तो कपिल की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों, फैमिली को भी शेयर कर दो और आप कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी कैसे लगी।